अफगानिस्तान को एक बड़ी हार भारत ने थमा दी है। आईपीएल खत्म होने के बाद भारत की टीम अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेलने के लिए उतरी। पहला मुकाबला टेस्ट का मुकाबला और सामने अफगानिस्तान की टीम। एक पारी और 300 रनों से भारत ने हराया है। यह भारत के इतिहास की टेस्ट में सबसे बड़ी जीत है और अफगानिस्तान कहीं भी टिकता हुआ नजर नहीं आया भारत के सामने। भारत ने पहले बल्लेबाजी अच्छी की और फिर गेंदबाजी अच्छी की। डेब्यू कर रहे मानव सुतार ने क्या गेंदबाजी की, 7 विकेट उन्होंने इस मैच में चटकाए हैं। वॉशिंगटन सुंदर ने नाबाद जो है 52 रनों की पारी भी खेली और इसके अलावा जो है 5 विकेट भी चटकाए हैं। कुलदीप यादव ने 3 विकेट चटकाए। वहीं मोहम्मद सिराज को मात्र 1 विकेट जरूर मिला है, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा को भी 3 विकेट यहां पर जो है वो मिले हैं। बल्लेबाजी की बात करें तो 2 शतक लगे, जिसमें केएल राहुल का शतक, जिसमें कप्तान शुभमन गिल का शतक, यानी कप्तान और उप कप्तान। केएल राहुल को उप कप्तानी मिलने के बाद, यानी कि उप कप्तानी की जिम्मेदारी मिलने के बाद यह पहला टेस्ट मैच था जहां पर कप्तान शुभमन गिल ने शतक लगाया, 126 रन की पारी खेली। तो उप कप्तान जो है केएल राहुल, उन्होंने 100 रन की पारी खेली है। इसके अलावा 3 अर्धशतक भी आए। अर्धशतक की बात करें, साई सुदर्शन ने 81 रन की पारी खेली। ऋषभ पंत, भले उपकप्तानी उनसे छीन ली गई हो, लेकिन टीम में उन्होंने दमदार प्रदर्शन किया और 81 रन की पारी जो है वो ऋषभ पंत ने भी खेली है। इसके अलावा तीसरा जो अर्धशतक आया वो आया वॉशिंगटन सुंदर के बल्ले से। 52 रनों की नाबाद पारी उन्होंने खेली और भारत ने अपनी टीम घोषित कर दी। 564 रन बनाकर भारत ने अपनी टीम घोषित की। 564 रन बनाने के जो है लक्ष्य के सामने अफगानिस्तान की टीम पूरी तरीके से बिखर गई। पहले मात्र 152 रन पहली पारी में बना पाई, तो भारत ने कहा जी दोबारा खेल लो, बना लो, हिम्मत है तो जाओ, जो तुमको जीतने का मौका देते हैं। और दूसरी पारी मात्र 112 रनों पर सिमट गई, यानी कि कुल मिलाकर दोनों पारी अफगानिस्तान मात्र 264 रन बना पाया। भारत ने जहां 564 बनाए थे, 300 रन पीछे रह जाता है। भारत में एक ही पारी खेली थी, साथ में एक पारी और हार मिल जाती है, यानी कि एक पारी और 300 रनों से अफगानिस्तान को यहां पर हार मिल चुकी है। वैसे देखा जाए तो टेस्ट में भारत का उतना दबदबा मौजूदा समय में नजर नहीं आता है, क्योंकि आप देखिए न्यूजीलैंड हमें घरों में जो है घर मराकर हराकर चला गया था। उसके बाद आप देखिए ऑस्ट्रेलिया में हम हारे थे। इंग्लैंड में हमारी जरूर जो है सीरीज ड्रॉ हुई थी, 2-2 की ड्रॉ हमने वहां पर करवाया था, यानी कि बराबरी पर सीरीज खत्म हुई थी। उसके बाद आप देखिए साउथ अफ्रीका हमें घर पे आकर हराकर चला जाता है। वेस्ट इंडीज से हम जरूर जीतते हैं। अब हम अफगानिस्तान से एक मैच की सीरीज खेली जा रही थी, ये भी हम जीत गए। लेकिन बड़ी टीमों के सामने आप देखिए न्यूजीलैंड हमें घर पे आकर हराकर चला गया। इसके अलावा साउथ अफ्रीका हमें घर पर आकर हराकर चला गया। ऑस्ट्रेलिया में हमने जो है वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जो है टेस्ट की सीरीज खेली थी, वहां पर हम हार जाते हैं। लेकिन हम वेस्ट इंडीज को हराते हैं, अफगानिस्तान को हराते हैं। तो WTC के फाइनल में क्या भारत अभी भी जिंदा है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि आने वाले मुकाबले अगर आप देखते हैं तो बड़ी बड़ी टीमों के साथ भारत को अपने मुकाबले टेस्ट मुकाबले खेलने। लेकिन ये जीत बहुत बड़ी जीत है। यहां पर थोड़ा सा बात जो है वो मानव सुतार की भी करनी जरूरी हो जाती है, क्योंकि मानव सुतार को अगर आप देखते हैं दोस्तों, तो वो राजस्थान में उनका जन्म हुआ था, राजस्थान से ही वो रणजी मुकाबले खेलते हैं। इसके अलावा इंडिया ए के लिए भी कई दमदार प्रदर्शन कर चुके हैं। इसके अलावा डोमेस्टिक में रणजी की अगर आप बात करें तो वहां भी दमदार प्रदर्शन किया है। 120 से ज्यादा विकेट चटकाए हैं, साथ में 1000 से ज्यादा रन भी बनाए, यानी कि एक अच्छे ऑलराउंडर जो है वो मानव सुतार हैं। और अब जब टेस्ट डेब्यू किया, भारत की जर्सी पर नजर आए, यानी कि भारत की टीम में पहली बार खेलने का मौका मिला, वो भी टेस्ट मैच में खेलने का मौका मिला, तो यहां पर अपने पहले ओवर में ही विकेट चटकाया। 25 साल बाद ऐसा हुआ है कि कोई भारतीय खिलाड़ी ने डेब्यू किया और अपने पहले ओवर में विकेट चटकाया। 2001 में ऐसा हुआ था, हालांकि ये पहले खिलाड़ी है, दूसरे खिलाड़ी नहीं है मानव सुतार, 8वें खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने अपने डेब्यू मैच में पहले ओवर में विकेट चटकाया। लेकिन आखिरी बार 2001 में ऐसा हुआ था। 2026 में, यानी कि 25 साल बाद मानव सुतार ने ऐसा किया है। साथ में पूरे मैच में 7 विकेट उन्होंने चटकाए हैं। आईपीएल की बात करें तो आईपीएल में गुजरात टाइटंस की तरफ से मानव सुतार खेलते हैं, तो भाई उनके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं, क्योंकि 16 साल के बाद ऐसा हुआ कि भारत की टेस्ट टीम में न रविंद्र जडेजा थे और ना ही रविचंद्रन अश्विन थे। वरना भाई 16 साल में अगर एक नहीं भी खेल रहा है तो एक कम से कम टीम में हुआ करता था, या फिर रविचंद्रन अश्विन खेला करते थे, उन्होंने तो संन्यास लिया, तो रविंद्र जडेजा खेला करते थे। लेकिन अब जो है ना रविंद्र जडेजा इस टीम में नजर आए, न रविचंद्रन अश्विन नजर आए, यानी कि नए युग की शुरुआत हो चुकी है। जिस तरह के T20 में हम नए युग की बात कर रहे हैं, टेस्ट में भी हमें नया युग नजर आ रहा है, क्योंकि ध्रुव जुरैल यहां पर खेलते हुए नजर आए आपके सामने। वॉशिंगटन सुंदर ने अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी गेंदबाजी की। कुलदीप यादव ने इस मुकाबले में 3 विकेट जो है महत्वपूर्ण 3 विकेट उन्होंने भी चटकाए। मानव सुतार ने भाई क्या डेब्यू हुआ, 7 विकेट एक मैच में उन्होंने चटका दिए हैं। इसके अलावा आप देखेंगे मोहम्मद सिराज को मात्र 1 विकेट मिला, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा को यहां पर 3 विकेट उनको भी मिले हैं, यानी कि गेंदबाजी दमदार रही। बल्लेबाजी की मैंने बात की, भाई 2 शतक 3 अर्धशतक लगे हैं, यानी कि भारत की नई टीम ने अफगानिस्तान को पूरी तरीके से घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन भारत क्या आगे आने वाले समय में भी बड़ी टीमों के सामने भी यही प्रदर्शन कर अपना जो है वो जारी रख पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। जैसे मैंने इतिहास आपको बताया कि बड़ी बड़ी टीमों के सामने हम ढेर हुए, हमें घर पे आके हराकर जरूर गई, लेकिन अफगानिस्तान को जिस तरीके से हमने हराया है, इससे हमारा आत्मविश्वास
जरूर बड़ा होगा। आप किस तरह देखते हैं इस पूरी रिपोर्ट को, अपनी राय कमेंट में रखना ना भूलिएगा। सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमस्कार।